फिर छूम छनन पाजेब बजी। मैंने एक बंगाली पुस्तक में पढ़ा था कि आप पहले व्यक्तित्व थे जिसने सिद्धाश्रम की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन किया। रूखेपन के स्थान पर सरसता फैलाई, साधना विधियों को आसान किया और मुख्य मुख्य पर्वों पर गंधर्व संगीत, देव संगीत और अप्सराओं के नृत्य प्रारंभ करने की परंपरा प्रक्रिया प्रारंभ की। क्या यह सब सन्यास की मर्यादा के विपरीत नहीं है? शायद तुमने सन्यास की परिभाषा ही नहीं समझी। मात्र भगवे कपड़े पहनकर भटकने वालों को सन्यासी नहीं कहते। सन्यासी का तात्पर्य है जो मुक्त हो, समस्त बंधनों से स्वतंत्र हो, मोह माया राग द्वेष से परे हो, जिसकी आंख स्वच्छ हो, जो सभी प्रकार से पूर्णता की ओर अग्रसर हो। सन्यासी के लिए भगवे कपड़े अनिवार्य नहीं है। अगर भगवे वस्त्र हैं और स्वार्थी है या लालची है, तो फिर वह हमसे भी गया गुजरा व्यक्ति है, जिसने भगवे तो पहन लिए लेकिन मन पर, नजर पर नियंत्रण नहीं रख सका। वह सन्यासी कैसा? फिर महावीर ने तो जीवन भर भगवे कपड़े पहने ही नहीं। वह सन्यासी नहीं थे। बुद्ध ने भगवे कपड़ों को तवज्जो नहीं दी, तो फिर वे भी सन्यासी नहीं थे। तुम्हारी सन्यास की मान्यताएं ही अधूरी और खंडित हैं। और अप्सराओं के नृत्य या स्त्रियों को देख लेने से संन्यास कहां से खंडित हो गया? तुम्हारे धर्म ग्रंथों ने स्त्रियों को अछूत समझ लिया और तुमने स्त्री को देखना ही पाप समझ लिया। और जिन्होंने ये धर्म ग्रंथ लिखे, वे स्त्रियों से प्रताड़ित थे और उनकी कुंठा बाहर निकलकर व्यक्त हुई। मनुस्मृति के रचयिता मनु अपनी पत्नी ईड़ा से बहुत दुखी थे और स्त्रियों को समाज के योग्य ही नहीं समझा। तुलसी की पत्नी रत्नावली ने तुलसी को फटकारा था, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस में लिख दिया, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। कबीर अपनी पत्नी से दुखी थे और उसने नारी को जहर की पुड़िया बता दिया। ये सब कायर थे, बुजदिल थे, पत्नियों से संत्रस्त और प्रताड़ित थे, इसलिए इनकी लेखनी ने उल्टा पुल्टा लिखा। अगर स्त्री को देखकर तुम्हारे चित्त पर विकार आ गया, तो फिर तुम सन्यासी कैसे? स्त्री के संदर्भ से तुम विचलित हो गए, फिर तुम योगी कैसे? श्री कृष्ण तो हजारों गोपियों से प्रेम करके भी योगी राज कहलाए। स्त्रियां, साधिकाएं, शिष्याएं जीवन और साधना की पूरक हैं, बाधक नहीं।